नमस्कार। ये पिछले एपिसोड का थोड़ा सा भाग रह गया था, अपने आप कट गया, ऑटो में कट जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे मकर लग्न के शनि वक्री की बात चल रही। जो इसको देख रहे हैं वो प्लीज़ इससे जस्ट पहले वाला जिसका ये भाग कट गया था अपने आप, वो डिफ़ॉल्ट टाइमर लगा होता है, तो उसको देख लें प्लीज़। और मैंने बताया है कि शनि जो रेट्रो होना है 30/6/24 से 15/11/24। स्टार्टिंग में बताया है क्या क्या रेमेडीज़, किस शुरुआत में बताया है एकदम क्या क्या रेमेडीज़ किस लग्न वाले को लेनी है, ताकि वो ये 4 महीने का समय बिल्कुल स्मूथली निकल जाए आपके लिए, शनि आपको दिक्कत ना करे और शनि कभी भी दिक्कत ना करे, उसके भी उपाय बताए हैं, तो प्लीज़ उसको देख लें। हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न की, इससे पहले का हो गया था, कैप्रिकॉर्न का भी आधा हो गया था। यानी आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कहाँ, मकर कहाँ लिखा है मैंने, देखिए मकर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। शनि कहाँ बैठे हैं, अंडरलाइन किया है, शनि आपके यहाँ बैठे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मैंने बता दिया है आपको पहले के वीडियो में। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन को अशांत करेंगे, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद साथ यहाँ देख रहे हैं माता के आयु में जो है डिफरेंस लाएंगे, परेशानी लाएंगे, लेकिन आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाएंगे। खासकर मैंने बताया कि शनि महाराज कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को छुट्टा छोड़ देंगे कि भाई जो आपने करना है आप करो, ये ध्यान रखना है आपने कैश करना है। और अल्टीमेटली कैसे कैश करते हैं वो 4 तरीके मैं लास्ट में फिर बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे उसके बाद देखेंगे ये मंगल की राशि को यहाँ भी देख रहा है तिर्यक दृष्टि से, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ भी देख रहा है। ये लिखा है मैंने, नॉर्मल जो मार्गी दृष्टि होती है उसमें मंगल की मेष और वृश्चिक, देखिए यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड मेष को देख रहा है और 10वें से वृश्चिक को देख रहा है, और सूर्य की सिंह राशि को सप्तम से देख रहा है। तो यहाँ पे ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएगा। लेकिन आपके माता की साइड से लाभ के अगर गुंजाइश है तो उसका भी योग बनेगा। मन को अशांत करेगा माँ को लेके। अब मैं जो है मैंने बताया ये भृगु साहब, पराशर साहब और ये लंका के शासक, इन 3 संहिताओं के जॉइंट वेंचर से, निचोड़ से, जिस्ट से निकाल रहा हूं इस चीज को। तो इनमें से एक साहब कहते हैं कि साहब ग्रह वक्री है तो उसकी दृष्टि वक्री भी होनी चाहिए, वो भी मान लेते हैं। देखिए अब शनि महाराज चूंकि मकर के लिए यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं कुंभ में बैठे हुए हैं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है, आपके 12th हाउस को। तो आपका शनि आपके लिए भ्रमण के योग बनाएगा यहाँ पे निश्चित रूप से। उसके बाद साथ में तो यहीं देख रहा है, देखिए आयु वाले खाने को, अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहा है। और इन 4 महीनों में क्या होगा, वक्री है, टिल्टिंग मोड में देखेगा। मार्केश की शेड आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है अपना और अपनी माता का। 7, 8, 9, 10 देखिए आपकी वक्री दृष्टि से ये शुक्र की वृष राशि को यहां देखेगा। यानी यदि आपका जो है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बहने हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि इन 4 महीनों के ड्यूरेशन में कंसीव करना अवॉइड करें। इससे पहले कंसीव कर जाते हैं या इस ड्यूरेशन में आपके गर्भस्थ शिशु है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है आयु का, किसकी, गर्भस्थ शिशु की। थोड़ा अपना जो है एक्टिविटीज पे, बेसिकली एडिबल हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है। ये चेंजेस शनि तो वक्री होता है, मैंने बताया था, यहाँ चार्ट लिखा हुआ है, देखिए लगभग हर 4 महीने के ड्यूरेशन में वक्री होता है। कितने समय बाद वक्री होता है यहाँ लिखा है, मैंने बताया था मैंने शुरुआत में, इससे जस्ट पहले के वीडियो में। तो शनि महाराज तो वक्री होते हैं। शनि की तिर्यक दृष्टि में कोई ग्रह न हो, बड़ा ग्रह जो लंबा समय टिके, तो शनि का इफेक्ट जो है शूट कर जाता है। तो शनि की तिर्यक दृष्टि में यहाँ पे अभी तक क्या था कि बृहस्पति महाराज बैठे थे, वो आप जानते हैं हट चुके हैं पिछली 1 तारीख को। तो अब ये आपको खुल के असर देगा और धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आपको छुट्टा छोड़ देगा। फिर समझे, आप कैसे भी पैसा कमाएं, शनि यहाँ पे आपके गुनाहों को माफ कर देगा। तो धन कमाना है, हाँ नेक नियत से कमाएं, वो तो एक स्वाभाविक, एक जेन्युइन एडवाइस है। तो ये आपके कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को लाभ देने का योग मजबूती से बनाता है इन 4 महीनों में। अब आते हैं हम मकर के बाद कुंभ के लिए। देखिए कुंभ का लिखता हूं यहां में ताकि आपको समझ में आए। कुंभ के मालिक भी कौन है, शनि महाराज है। लेकिन कुंभ में दिक्कत क्या थी, चूंकि मैंने बताया आपको कि मैं यहां लिख दूं पहले, ये 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कुंभ लग्न वाले, लग्न का लॉर्ड कौन है, शनि महाराज। अब कुंभ वालों के लिए शनि कहां बैठे हैं, देखिए मैंने कुंभ यहां का मालिक है, यहां लिखा है कुंभ, यहां लिखा है और अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कुंभ वालों के लिए शनि यहां बैठे हैं, ठीक है, वर्तमान में बिल्कुल ठीक बात है गोचर में। उसके बाद यहां पे चूंकि कर्क और वृश्चिक में ढैया अढ़ैया का थोड़ा दिक्कत थी, तो क्या दिक्कत थी मैंने बताया था पहले, कैसे दूर करेंगे उसको आप। अब कुंभ चूंकि आपका क्या है कि यहां बैठे हैं, तो मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों के लिए 7.5 की शेड है, जिनमें कुंभ में जो है वो प्रस्थान है, तो कुंभ थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। कुंभ लग्न वालों को थोड़ा सावधान रहना है। क्यों बोला मैंने ऐसा, शनि कहाँ बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न को दौड़ाएंगे, मन को दौड़ाएंगे, डिसीजंस को गलत कर देंगे। यहां बैठ के शनि देख रहा है स्पाउस वाले खाने को। वैसे भी जो कुंभ लग्न वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूं यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं और इत्तेफाक से इनमें से कोई भी नीच का या उच्च का है, तो बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है। देखिए किसमें, मैरिड लाइफ में।
तो वैवाहिक जीवन को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जो भी कुंभ लग्न वाले जातक है शादी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत देखनी पड़ती है कि उनके लग्न के अधिष्ठाता शनि और सूर्य यानी पुत्र और पिता आमने सामने तो नहीं बैठे हैं, या कोई नीच या उच्च का तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। तो खैर आगे बढ़ता हूँ। शनि महाराज यहाँ बैठ के कहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तिर्यक में सामान्य तिर्यक दृष्टि, मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि मंगल की मेष और वृश्चिक राशि को 3 से यहाँ देखा और आपके 10 से वृश्चिक को देखा। ठीक बात है। देखिए 7, 8, 9, 10 और 7th में देखेगा तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कब, इस खासकर 4 डिविजन में। यदि आपका शनि में, बुध में चंद्रमा की शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो स्पाउस से लीगल केसेस का भी योग बनाएगा, बच के रहना है उससे। यहाँ आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, किसके चलते, आपके स्पाउस के चलते। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र में आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, इसीलिए मैंने कुंभ में ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है लाल से, यानी कुंभ वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी समझदारी करेंगे। क्या समझदारी, मैंने शुरुआत में बता दिया है आपको, कुंभ वालों को कैसे शांत करना है, इन 4 महीने को सुकून से मक्खन की तरह कैसे निकालना है ताकि आपको दे जाए, ये आपका खेल है। शनि को कैसे करते हैं, कैसे सेट करते हैं, मैं फिर से बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो के। तो अब यहां पे कुंभ लग्न वालों की तिर्यक दृष्टि ये देनी, यानी कि आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर बढ़ेगा, उसको आपका टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आपके स्पाउस में और कार्य क्षेत्र में ना आए, ये आपकी काबिलियत होगी इन 4 महीनों में। अब मैंने बताया इनमें से एक विद्वान कहते हैं कि भाई ये वक्री है तो उल्टा भी देखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा, आपके जो है लाभ वाले खाने में देखा, ये तो फिक्स है। उसके बाद देखिए आपके वृश्चिक राशि को देखा, तो निश्चित रूप से आपको ये धन इतना होने के बाद भी धन के लाभ के अवसर मौके देगा। मौकों को पकड़ना पड़ता है, अवसर की पूंछ नहीं हुआ करती, खासकर मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए कह रहा हूं। तो ये आपको धन प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनाएगा। आप उनको कैश कर पाते हैं, कैसे कैश करना है मैंने शुरुआत में बताया है, इसे जस्ट पहले के वीडियो में देखिएगा, लास्ट में फिर से बताऊंगा। तो कुंभ लग्न वालों के लिए धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन फ्लक्चुएशन लाएगा कार्य क्षेत्र में। यदि आपकी चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर है, आपको किसी भी हालत में अपने जॉब में या बिजनेस में कैसा भी चेंज आपने नहीं करना है। तो ये कुंभ लग्न वालों के लिए लॉर्ड आपके शनि महाराज होते हैं। ओम शन शनिचराय नमः पकड़ें, खासकर इन 4 महीनों में। आगे हम आते हैं मीन लग्न पे। यहाँ पे मीन लग्न हम जानते हैं, मीन मतलब 12, उसके अधिष्ठाता कौन हुए, बृहस्पति महाराज हुए, देवगुरु बृहस्पति हुए। देवगुरु बृहस्पति की शनि महाराज से कैसी भी एनिमिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12, देखिए नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं फिर से कहता हूं, इससे पहले के वीडियो का ये छूटा हुआ भाग है जो अपने आप कट गया था, तो इससे पहले के वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट अवश्य देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा, खासकर इन 4 महीनों में। अब आपके जो है मीन लग्न वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए कहाँ का मालिक होता है, शनि यहाँ लिखा है मैंने, देखिए आपके 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक होता है। देखिए मीन लिखा है, मीन लिखा है, अंडरलाइन कहाँ किया है, यहाँ किया है, यानी शनि आपके यहाँ बैठे हैं। ठीक बात है, कुंभ राशि में बैठे हैं, यानी मीन वालों के लिए ये 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस में बैठा है शनि, आपका देख रहा है आपके किसको, आपके जो है 6th हाउस को, अपने पिता सूर्य की राशि को, ठीक। और वक्री है शनि इन 4 महीनों के ड्यूरेशन में, निश्चित रूप से ये आपके लिटिगेशन कोर्ट केस के योग बनाएगा। यदि मीन लग्न वाले जातकों आपकी लग्न कुंडली में आपके 6th हाउस को कहीं से भी मंगल महाराज सीधे देखते हो, चाहे यहां से देखते हो 7वीं दृष्टि से 12th हाउस में बैठ के, चाहे आपके 11th में बैठ के 8वीं दृष्टि से देखते हो, चाहे आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th यहां बैठ के 3rd हाउस में 4थी दृष्टि से देखते हो, आपके लिटिगेशन का योग बनेगा, कोर्ट केस का योग बनेगा। और लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल ना फंसिएगा। कब, इन 4 महीनों में ध्यान रखना है। शनि वक्री है, वो परेशान करेगा सूर्य को, मंगल की दृष्टि है, सूर्य मंगल दोनों का हॉट टेम्परामेंट है, आपको ऐसा हालात बनाएंगे कि आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे, उससे बच के रहिएगा इन खासकर 4 महीनों में। तो अब यहां बैठे हैं, देखिए आपके 1st, 2nd, 3rd कहां देखा, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है और वक्री है, देख रहा है आपके, अभी मैं इनकी स्ट्रेट दृष्टियां ले रहा हूं, सीधी दृष्टियां, आपके 2nd हाउस को लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल, पीढ़ी में किसी के खर्च होने का योग बनाएगा। उसके बाद पीढ़ी के चलते, यानी पैतृक संपत्ति के चलते या अपने फैमिली के चलते, आपके एंसेस्ट्रल ट्री के चलते आपको बाहर घूमने का, यानी आपके जो है ऐसे स्थलों में जहाँ पे आपके पितर रहे हैं या फिर आपके जो है दादा परदादा रहते रहे हैं पहले, वहाँ जाने का योग बनाएगा। यहाँ से देख रहा है आपके सीधे, मैंने बताया आपको कि आपके एनिमीज को ये दमन करेगा निश्चित रूप से, लेकिन शत्रु पक्ष को प्रबल भी करेगा। अगर मंगल की कुंडली में यहाँ शेड पड़ती है आपके लग्न कुंडली में, तो ये आपको लिटिगेशन में लपेटेगा, उससे बच के रखना है। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है। टेम्परामेंट आपका जो है कौन सा खाना होता है, 3rd हाउस।
तो टेम्परामेंट के चलते ये आपको धन के लाभ का योग बनाएगा। दूसरी बात, आपका भाग्य पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में, यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो आपका, यदि मंगल में, शनि में सूर्यदेव की और बुध की शेड आती है तो आपको लिटिगेशन के थ्रू प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग बनता है। उसके बाद शनि महाराज यहाँ आपके जो हैं 12th हाउस में बैठे हैं। मीन लग्न वालों, कोई पुराना मैटर, आपका कानूनी केस फंसा हो, कैसा भी जड़ीला मैटर फंसा हो, पुराना मकान पे कब्जा, कुछ इस तरह का कैसा भी मैटर फंसा हो, उसके लिए आप कर सकते हैं इन 4 महीनों में। क्योंकि मैं फिर से बोल दूं कि शनि महाराज जो है अपनी आंखें मूंद भी लेंगे इस समय कि भाई आप निकालो इसको। तो शनि महाराज देख रहे हैं वक्री, यहाँ पे 6th हाउस में आपके हलचल लानी है। चोट चपाट से बहुत बचना है, याद रखिएगा। और नाइट में, इवनिंग टाइम पे ड्राइविंग आप इस समय न करें, मदिरा में उन्मत्त होकर ड्राइविंग न करें। हेलमेट पहनते हैं टू व्हीलर में, उसको एक आदत डालें, चोट चपाट का योग बनाएगा। अब इनकी वक्री दृष्टि देखता हूँ। मैंने बताया इनमें से एक महाराज कहते हैं कि वक्री दृष्टि भी देखी जाएगी। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे बैठ के आपके मीन लग्न वालों में शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तो 1st, 2nd, 3rd वक्री दृष्टि कहाँ देखी? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देखी। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच, फ्लक्चुएशन, चेंजेस का योग बनाएगा। विदेश का मजबूत योग बनाएगा ये आपका। ठीक है, तीसरा यहां देखा। और 7वां मैंने बताया तो कॉमन है, वो तो यहीं देख रहा है, देखिए। और उसके 8वां, 9वां, 10वां शुक्र की वृष राशि को आपके जो है भाई बहनों की साइड से यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है। मार्केश क्या होता है मैंने बताया हुआ है, शुक्र भी आपका डबल मार्केश होता है, आपका शनि भी डबल मार्केश होता है नॉर्मली। तो यदि इनकी शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े। धन प्राप्ति का योग यहां बैठ के कार्य क्षेत्र से ये निश्चित रूप से बनाएगा। तो धन मीन लग्न वालों को भी मिलना है इन 4 महीनों में, आपको पकड़ना आना चाहिए उस चीज को। तो ये आपका कैसे मीन लग्न वालों को क्या सावधानी बरतनी है मैंने शुरुआत में बता दिया। कुंभ लग्न वालों को क्या सावधानी बरतनी है मैंने सभी लग्नों का शुरुआत में बताया, उसको देखें। याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं शनि जब भी परेशान करता है सिर्फ इसके पीछे 4 रीजंस होते हैं। आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो, यदि शनि आपका चंद्रमा की दृष्टि से मुक्त है, चंद्रमा की राशि कर्क पे नहीं बैठा है, ठीक, और उसकी दृष्टि से मुक्त है, आपके केतु की दृष्टि से मुक्त है, अपने पिता सूर्य की दृष्टि से मुक्त है, उनकी राशि पे नहीं बैठा है, और मंगल की दृष्टि से मुक्त है, तो वो आपको निश्चित बेहतरीन फल देता है। इनमें से चारों की दृष्टि से जितना ज़्यादा वो लिप्त होगा, जितना इन्वॉल्व होगा, उतना दिक्कत करता है। और चारों का सॉल्यूशन मैंने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है आप लोगों को, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे वृष लग्न वालों के लिए ये पॉलिटिकल योग बनाता है, वृश्चिक वालों के लिए पॉलिटिकल योग बनाता है, तुला वालों के लिए पॉलिटिकल योग बनाता है। मजबूत देखिए आपका ये मेष लग्न वालों के लिए पॉलिटिकल योग बनाता है, मीन वालों के लिए पॉलिटिकल योग बनाता है। इन आपके 4 महीने में आप यदि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, रहे हैं, तो आप सक्रिय रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ देना है। ये 30/6/24 से 15/11/24 ये शनि को कैश करें। कैसे कैश करना है मैंने शुरुआत में बताया हुआ है, और किस ग्रह के लिए क्या करना है ध्यान रखें। जो कॉमन चीजें, यदि आपका शनि लग्न का लॉर्ड है, यानी आपका मकर या कुंभ लग्न है, यदि आपकी शनि लग्न कुंडली में उच्च या नीच का बैठा है, तुला का शनि उच्च का होता है, मेष का शनि नीच का होता है, उच्च या नीच का है। यदि आपका शनि कैसे भी पीड़ित है, या आपकी जो है ढैया अढ़ैया चल रही है, बताया मैंने वृश्चिक या कर्क के केस में, यदि आपकी जो है 7.5 से आप परेशान है, यानी कि आपका जो है ये मकर, कुंभ या मीन लग्न की शेड आती है, तो ऐसे में आपको जो है वो क्या उपाय करने हैं, जनरलाइज्ड उपाय क्या करने हैं सभी लग्नों के लिए। वो 3 उपाय सब में काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अजनबी के दाह संस्कार में हमेशा शामिल होता है, तो अगर नहीं हो पाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, तो वहाँ अपनी ओर से अपना सहयोग कर दें, आर्थिक सहयोग। श्वान यानी कुत्ता, कहीं आपको पड़ा मिलता है लाश उसकी, तो तुरंत जो है वो उसको बोया, या तो अगर खुद कर सकते हैं, खुद उसके लिए गड्ढा खोद के कहीं दफना दें सुरक्षित जगह, जिससे लोगों को आपत्ति न हो। और दूसरी बात यह है, यदि उसको जो है वो जो ले जाते हैं कांजीवरम की गाड़ी वाले उसको दफनाने के लिए, या फिर जो है जो भी निगम वाले आते हैं, तो उनको पैसा दे दिया आपने, सहयोग कर दिया अपनी ओर से कि भाई इसको जो है दफनाने में जो लगता है ये मेरी ओर से खर्चा है। उस पैसे से वो क्या करता है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आपने अपना निकाल दिया, अपना टाल दिया। इसको हमेशा याद रखें। और तीसरी चीज, आपको बुध को पकड़ना है। शनि आपको कहीं भी कैसे भी परेशान करता है, यदि आपने ओम बूम बुधाय नमः को साध लिया, शनि महाराज रत्ती भर परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि भी न्याय का देवता है। और मैं हमेशा कहता हूं शनि से बड़ा न्याय का देवता बुध है। शनि तो पार्शियलिटी कर भी देता है अपने लग्न वालों को, मकर कुंभ वालों पे वो आंख फेर लेता है, ठीक है, थोड़ा उनको जो है फ्रीडम दे देता है। हालांकि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन होता है वास्तव में। लेकिन बुध महाराज जो है बिल्कुल फ्रीडम नहीं होते, तो बुध को साधते हैं तो शनि महाराज कंट्रोल में आ जाते हैं, और इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।